30 मई को कन्याकुमारी जाएंगे पीएम मोदी। विवेकानंद मेमोरियल में 1 जून की शाम तक करेंगे ध्यान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को लोकसभा चुनाव प्रचार के समापन के बाद कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाए गए स्मारक रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने मंगलवार को ये जानकारी दी। नेता ने बताया कि मोदी ध्यान मंडपम में 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान की अवस्था में रहेंगे। भीषण गर्मी की चपेट में राजधानी दिल्ली, कई जगहों पर पारा 50 डिग्री के करीब, लोगों को हो रही परेशानी। उत्तर भारत के साथ साथ राजधानी दिल्ली भी भीषण गर्मी की चपेट में है। दिल्ली में कई जगहों पर पारा 50 डिग्री के करीब पहुंच गया है। यहां नरेला में तापमान 49.9 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके अलावा मुंगेशपुर में 49.9 डिग्री, नजफगढ़ में 48.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। भीषण गर्मी का निवासियों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है और विशेषज्ञ इन क्षेत्रों में तापमान बढ़ने का कारण हरियाली की कमी और सीधी धूप बता रहे हैं। दिल्ली में पानी बर्बाद किया तो कटेगा चालान, मंत्री आतिशी ने बताया प्लान। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि हरियाणा 1 मई से दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि इसके चलते दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में पानी की आपूर्ति को तर्कसंगत बनाने सहित कई उपाय लागू करेगी। आतिशी ने कहा कि दिल्ली के कई इलाके पानी की कमी से जूझ रहे हैं। उन्होंने लोगों से पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने की अपील की। लिमिट को खत्म कर आरक्षण को 50% आगे बढ़ाएगी इंडिया गठबंधन। राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण खत्म करने का इरादा रखने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया सत्ता में आया तो आरक्षण की सीमा को 50% से आगे बढ़ाया जाएगा। झारखंड में घुसपैठ बड़ा संकट, कई इलाकों में आदिवासियों की संख्या कम हो रही। पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को झारखंड में घुसपैठ को एक बड़ा संकट करार दिया और दावा किया कि इसके परिणामस्वरूप राज्य के कई इलाकों में आदिवासियों की संख्या तेजी से कम हो रही है। यहां एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया, जो जमीन हड़प रहे हैं और महिलाओं को खतरे में डाल रहे हैं। भारत मालदीव अधिकारियों के बीच कई परियोजनाओं को लेकर हुई रिव्यू मीटिंग। मालदीव में भारतीय उच्चायुक्त मुनु महावर और मालदीव के विदेश मंत्रालय में राजदूत अहमद नसीर ने भारत मालदीव रिव्यू मीटिंग की सह अध्यक्षता की। दोनों अधिकारियों ने मालदीव में भारतीय ग्रांट फंडेड कम्युनिटी डेवलपमेंट परियोजनाओं का जायजा लिया। जनवरी मार्च में हवाई टिकटों के दाम औसतन 9% बढ़े। FCM ट्रैवल। भारत में हवाई टिकटों की कीमतें इस साल की पहली तिमाही में औसतन 9% बढ़ी। यात्रा की मांग में बढ़ोतरी और मजबूती आर्थिक वृद्धि के चलते ऐसा हुआ। ऑस्ट्रेलिया के शेयर बाजार में सूचीबद्ध FCM ट्रैवल ने ये जानकारी देते हुए कहा कि जनवरी मार्च में प्रीमियम श्रेणी की टिकटों की बुकिंग में सालाना आधार पर 20% की बढ़ोतरी हुई है। लाल निशान पर बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 220 अंक गिरकर 75,170 के लेवल पर। मंगलवार को शेयर बाजार की अच्छी शुरुआत हुई। सेंसेक्स निफ्टी ठीक ठाक बढ़त लेकर हरे निशान पर खुले, लेकिन सीमित दायरे में कारोबार के बाद बाजार कमजोर हो गए। सेंसेक्स 220.05 अंक की गिरावट के साथ 75,170.45 के स्तर पर, वहीं निफ्टी भी 44.30 अंक टूटा। ये 22,888.15 के स्तर पर बंद हुआ।